आप सभी को एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो इजी विद संजय कुमार। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जनरली बच्चे को हम देखते हैं कुछ वर्ड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दूसरा एक और वर्ड है ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं ना जिसपे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो मेडिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो नॉर्मल 12th के एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 10 और इसमें जो टॉपिक होगा वो है फर्टिलाइजेशन। अब बात है कि ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग पहले में बहुत ऐसे वर्ड्स बहुत बार पढ़ चुके हैं इस सब कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनता है, उसी को फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल यही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। लेकिन क्या ये फ्लावरिंग प्लांट में सिंपल है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? तो देखिएगा ये समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि काफी इजी वे में, क्योंकि हमारा चैनल भी है ना बायो इजी, मतलब इजी तरीके से हम लोग को समझना है। तो देखते हैं बड़े इजी तरीके से समझते हैं कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिएगा अगर प्लांट में फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा मेल गैमीट को फीमेल पार्ट में आना पड़ेगा। मेल गैमीट कहाँ पे है? पोलन ग्रेन। तो देखिएगा ये है हमारा पोलन ग्रेन, दिस इज पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन के थ्रू एंथर से पोलिनेशन के थ्रू एंथर से कहां पे आ गया है? तो ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा में आ गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सपोज ये मैंगो का है फीमेल पार्ट, तो क्या सिर्फ इसमें मैंगो का ही पोलन ग्रेन आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे प्लांट्स के पोलन ग्रेन भी आ सकते हैं। अब मान के चलिए एयर के थ्रू मैंगो का आया, हो सकता है गुआवा का भी आ गया, हो सकता है ब्लैकबेरी का भी आ गया। तो अलग अलग प्लांट का भी तो पोलन ग्रेन आ सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि इसमें मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का ही पोलन ग्रेन आएगा, जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ होता है कि सर कैसे पता चलेगा इस फीमेल पार्ट को कि कौन सा मैंगो का है, कौन सा गुआवा का पोलन ग्रेन है, कौन सा ब्लैकबेरी का? तो आपको बता दें अगर ये मैंगो का है तो इसके पास खास टाइप का प्रोटीन होता है। अगर ये गुआवा का रहता है तो गुआवा के पास कुछ खास टाइप का प्रोटीन होता है। वो खास टाइप का प्रोटीन, दैट स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, यही इसको सिलेक्ट करता है। बाकी जितना पोलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर ये मैंगो का है तो मैंगो का पोलन ग्रेन को प्रोटीन के थ्रू रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोटीन के थ्रू पहचान कि ये मेरा पोलन ग्रेन है, बाकी जितना पोलन ग्रेन है वो मेरा नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो स्टिग्मा है वो इसको फूड एंड वाटर सप्लाई करेगा कि तू खा पी मोटा तगड़ा रहे। बाकी पोलन ग्रेन को फूड और वाटर का सप्लाई नहीं होगा, जिससे बाकी पोलन ग्रेन मर जाएंगे, डिग्रेड कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो सिलेक्टेड पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन को वाटर मिलेगा, फूड मिलेगा, इससे क्या होगा, वो पोलन ग्रेन ग्रोथ करेगा। तो आपको बता दें ये जो पोलन ग्रेन है इस पोलन ग्रेन में जर्म पोर रहता है, उस जर्म पोर से होते हुए देखिए यहाँ पे इधर से होते हुए यहाँ पे इस टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ट्यूब। और दूसरी बात, पोलन ग्रेन के अंदर
सेल नजर आ रहा है, ये सेल का नाम जेनरेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन के अंदर में जो सेल है उसका नाम क्या है, जेनरेटिव सेल। ये जो जेनरेटिव सेल है वो इसमें मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है, पोलन ट्यूब में मूव कर रहा है। मूव करेगा, जैसे अगर हम लोग को कहीं जाना है तो रास्ता चाहिए ना, वही रास्ता से जाते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे भी इसको ये रास्ता है, ये जेनरेटिव सेल का ये क्या है, रास्ता है। कौन रास्ता है, पोलन। आपको बता दें जब यहाँ पे ये आगे बढ़ते रहता है, इस टाइम ये माइटोसिस से डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट। जेनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो कितना सेल बन गया है, 2 सेल। लेकिन याद रखिएगा ये जो 2 सेल है ये कौन सा सेल है, मेल गैमेट, और इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, n रहेगा। जेनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड किया, कितने सेल बने, 2 सेल बने। नेम सेल का नाम मेल गैमेट्स, क्रोमोसोम नंबर n मतलब हैप्लॉइड। अब देखिएगा ये पोलन ट्यूब इधर की ओर और मूव करेगा। क्वेश्चन आएगा सर काहे लिए उधर मूव करेगा, इधर उधर भी तो जा सकता है, बाहर भी तो जा सकता है, क्यों इधर ही मूव करेगा। हम जैसे इसको पोलन ट्यूब को देखिए नीचे की ओर ले जा रहे हैं, पोलन ट्यूब फिर आगे से करके मूव करेगा और नीचे की ओर जाएगा। तो बोले सर नीचे ही की ओर क्यों मूव कर रहा है, अरे बड़ा आसान, बड़ा इजी है। आपको बता दें ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में यहाँ जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल बोलते हैं, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है। क्या रिलीज हो रहा है, केमिकल। केमिकल का नाम है कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। लंबा चौड़ा नाम है लेकिन एक केमिकल है, आसान सा है, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, याद रहेगा, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स, ये केमिकल है। आपको बता दें ये जो केमिकल है वही है जो पोलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। पोलन ट्यूब को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर कोई परफ्यूम अपने बॉडी में लगा ले, डियो लगा ले, तो देखिएगा उस परफ्यूम जैसे लगाता है तो बगल वाले को पता चल जाता है, या उसको अट्रैक्ट करने लगता है कि हाँ ये परफ्यूम यूज किया है। उसी टाइप से ये केमिकल है जो इस पोलन ट्यूब को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्ट होगा तो देखिए ये पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होते हुए इधर आ रहा है, किधर की ओर आ रहा है, जिधर की ओर ओपनिंग है माइक्रोपाइल। और आपको बता दें ये रास्ता बन रहा है और इसी रास्ता में कौन मूव करेगा, मेल गैमीट। मेल गैमीट इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पाथवे है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन, जो पोलन ट्यूब है जिसके थ्रू मेल गैमीट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। मेल गैमीट के लिए ये पाथवे है, लेकिन बात है कि सर ये ट्रेवल करते करते कहां जाए, कहां तक जाए। तो देखिएगा मान के चलिए ये मेल गैमीट है, ये हम लोग का पोलन ट्यूब है, ये मेल गैमीट है, ये हम लोग का पोलन ट्यूब है। ये क्या है, दिस इज पोलन ट्यूब है ना। अब देखिए ये मेल गैमीट इधर आ रहा है, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। यहां पे आपको ये 2 सेल नजर आ रहे हैं, ये सेल्स का नाम है सिनर्जिड्स। सेल का नाम क्या है, सिनर्जिड्स। आपको बता दें जब ये पोलन ट्यूब इधर से आगे बढ़ रहा है, पोलन ट्यूब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये पोलन ट्यूब देखिएगा एक सिनर्जिड से होते हुए इंटर करेगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज याद रखना, पोलन ट्यूब के इंटर करने से पहले ही एक सिनर्जिड का सेल डेथ कर जाएगा। समझ में आ रही बात, मेरा क्या कहना है, ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब यहाँ इंटर करेगा, लेकिन आपको बता दें इंटर करने से पहले ही एक
सिनर्जिड का सेल डेथ कर जाएगा। क्यों डेथ करेगा? आपको बता दें, डेथ करके एनर्जी जो है वो इस पॉलन ट्यूब और मेल गैमीट को सप्लाई करता है। डेथ करेगा, डेथ करने से उसके पास जो भी फूड है, उसके पास जो भी एनर्जी है, उसको कौन यूज करेगा? मेल गैमीट एंड पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट। अब जैसे ये इंटर करने लगेगा पॉलन ट्यूब, एट दैट टाइम दूसरा सिनर्जिड भी डेथ कर जाएगा। पहला सिनर्जिड इंटर करने से पहले डेथ करेगा, दूसरा सिनर्जिड जब पॉलन ट्यूब इंटर करेगा उस टाइम डेथ करेगा। मतलब अब दोनों के दोनों सिनर्जिड क्या हो गए हैं? डेथ कर गए। डेथ करने के बाद क्या मिलेगा? एनर्जी। एनर्जी किसके लिए? मेल गैमीट के लिए। तो यहाँ पे मेल गैमीट अब इधर से होते हुए, मेल गैमीट सपोज यहाँ पे है, वो मेल गैमीट अब ट्रेवल करते करते यहाँ पे आ गए। कितने मेल गैमीट हैं? 2। क्रोमोसोम का नंबर कितना है? n। अब ये मेल गैमीट इधर से होते हुए इंटर कर जाएगा। कौन इंटर कर गया? मेल गैमीट। अब इंटर करने के बाद देखिएगा, ये जो मेल गैमीट है, एक जो मेल गैमीट है वो एग के साथ, किसके साथ? एग। एग मतलब फीमेल गैमीट। क्या है? फीमेल गैमीट। इसके साथ फ्यूज कर रहा है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये जो मेल गैमीट है इसके पास कितना क्रोमोसोम है? एक। अभी 2 मेल गैमीट है टोटल, उसमें से एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? एग के साथ। क्रोमोसोम नंबर कितना है? n है। दोनों फ्यूज करने से यहाँ पे क्या बनेगा? ZYGOT जाइगोट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज कर गया, जाइगोट। n कितना हो गया? 2n हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज किया, प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना। लेकिन बात है कि यहाँ पे कितना मेल गैमीट है? 2। एक तो फ्यूज कर दिया, दूसरा का क्या होगा? 2 है ना। कितना मेल गैमीट है? 2। एक तो फ्यूज कर दिया, एक और बाकी है ना। अब दूसरा वाला ज्यादा होशियार है, बोलता है अच्छा तुम एक से फ्यूज कियो ना, हम जा रहे हैं। और दूसरा वाला पता है इधर से जाते जाएगा और किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? पोलर न्यूक्लियर। बोलेगा तुम एक न्यूक्लियस के साथ ना, हम तो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेंगे। तो एक शादी करेगा तो दोनों करेंगे, ऐसा कंडीशन है। तो देखिएगा दूसरा वाला जो मेल गैमीट है, क्रोमोसोम नंबर कितना है? n है। क्या करेगा? फ्यूज करेगा। किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। कितना क्रोमोसोम है इसके पास? n+n। याद रखना पड़ेगा, इसके पास क्रोमोसोम n+n। अब देखिएगा दोनों फ्यूज कर जाएगा। तो देख n कितना n हो जाएगा? 3n। n कितना? 3n। और इसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं PEN, पेन। और इसके पास क्रोमोसोम कितना है? 3। पेन का फुल फॉर्म होता है पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। पेन का फुल फॉर्म पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो अब देखिए यहां पे भी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। यहां भी फ्यूज हुआ ना मेल गैमीट, किसके साथ फ्यूज हुआ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो n कितना n फ्यूज हुआ? 3। अरे 3n फ्यूज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आएगा? 1n 2n 3n। 3n फ्यूज किया और 3n फ्यूज किया तो क्या बन गया? 3n। और 3n होता है फ्यूज करने का ये जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। मतलब 3 को न्यूक्लियस का फ्यूज करना, 3n होना। और फ्यूज करने से क्या बना? पेन। पेन का फुल फॉर्म पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। और अब देखिए दो को फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या वर्ड यूज किए? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसको कहते हैं वेजिटेटिव
फर्टिलाइजेशन। अब एक बात बताइए, कितना फर्टिलाइजेशन होगा, दो हुआ कि नहीं? पहला जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज वेजिटेटिव। जनरेटिव वेजिटेटिव दो फर्टिलाइजेशन, इसलिए वर्ड यूज करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रही बात? क्या वर्ड यूज करते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब दो बार। तो यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब दो बार फर्टिलाइज करना। एक फर्टिलाइजेशन को क्या बोले? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरे को क्या बोले? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। आपको बता दें इसी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी भी कहा जाता है। दैट मींस सिनगैमी मींस जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यही दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां दो वर्ड है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में, ट्रिपल फ्यूजन में वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में एन मेल गैमेट का एन प्लस एन पोलर न्यूक्लियर का तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं और ट्रिपल एन बन रहा है। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और तीन एन हो रहा है, इसलिए इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो बात है कि इससे अब क्या होगा, तो आपको बता दें ये जो जाइगोट है, यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप करता है। एम्ब्रियो मतलब नया प्लांट बनेगा, इसी जाइगोट से नया प्लांट बनेगा। लेकिन इस एम्ब्रियो वहां भूखड़ खाने का मन करने वाला है, इसको भूख लगता है ना, हमको फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कौन फूड प्रोवाइड करेगा? तो आपको बता दें यही पेन डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में। किसमें डेवलप करेगा? एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब फूड प्रोवाइड करेगा। जब तक यहाँ फूड रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा। हाँ, बीच में खा जाओगे तो मर जाएगा, लेकिन जब तक एंडोस्पर्म है, जब तक इसको फूड दे रहा है तब तक एंडोस्पर्म फूड देगा, तब तक एम्ब्रियो जिंदा रहेगा। बाद में और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं फूड के लिए, वो तो बाद की बात, वो तो पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये दो चीज समझना था, पहला ट्रिपल फ्यूजन, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन, दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये था हम लोग का आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन, कि प्लांट में कैसे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी टाइप का क्वेरी है, किसी टाइप का क्वेश्चंस है, तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इसी तरह से YouTube चैनल को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे इसी टाइप से वीडियो को आगे भी देखते रहिए। थैंक यू।